Assalamualaikum and welcome back to my channel Learn with Milha. Hope you are doing well. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। अब नेफ्रॉन किस तरीके से बना हुआ है? नेफ्रॉन क्या है? आपके पास सबसे छोटा यूनिट है किसका? किडनी का। जिस तरीके से ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है? आपका किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। और हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। तो किडनी का जो सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल, यानी जो फंक्शन करवा रहा है, वो किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से बना हुआ है। सही। अब इसके बारे में ओके, सो देखो दिस ये जो पूरा नेफ्रॉन है ना, इसका बेसिक सा एक ओवरव्यू दे लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाला आपके पास स्ट्रक्चर है, जो ये आपको बाउल या जो है एक स्ट्रक्चर, बॉल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बाउमेंस कैप्सूल है। और ये मजीद दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक ग्लोमेरुलस से और मैपिगियन बॉडी से। ठीक है, ये वाली बात हो गई। देन इसके बाद आपके पास ये वाला रीजन है, सही है, ये कर्व्ड या कर्ड रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। ठीक है, ये आपके पास ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सही है। देन यही स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। देन ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये वाला जो रीजन है, ये आपका मेडुला में होता है खास तौर पे। इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये ऐसे करके आके नीचे ऐसे टर्न लेता है, इसलिए हम इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे एक और कॉइल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आ रहा है ये? और लास्ट ही ये सब आपके पास कहाँ चला जाता है? ये सॉरी, ये एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन डक्ट होती है, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स के अलग अलग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंटर हो रही होती है, और ये जाके मजीद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कनेक्ट होके क्या बना लेती है? फाइनली आपका रीनल पेपिला में एंड हो रही होती है, वहां से फिर जो यूरिन है वो ड्रेन हो रहा होता है। ये बात समझ में आती है? इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक स्ट्रक्चर, राइट? ओके, सो दीज नेफ्रॉन्स आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड दे परफॉर्म द फंक्शन दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम इन्हें करना होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनीज। अब किडनीज में भी आपके दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन, जक्स्टा मेडिलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, एक होते हैं जक्स्टा मेडिलरी, और दूसरे होते हैं आपके पास कहाँ गए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, दूसरे ये नेफ्रॉन्स होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सो जक्स्टा मेडुलरी, ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, इनके लूप ऑफ हेनले क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं और डीपर होते हैं, यानी मेडुला के अंदर ये ज्यादा दूर तक एक्सटेंड करते हैं। जैसे हम ये किडनी की डायग्राम देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके डीपली एक्सटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका जो लूप ऑफ हेनले है, वो थोड़ा बहुत मेडुला में होता है, बाकी ज्यादातर कहाँ होता है? कॉर्टेक्स के रीजन में एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो juxtamedullary nephrons have longer loop of Henle, penetrates deep inside the medulla, and the cortical nephrons with shorter loop of Henle restricts only in cortex region. ठीक, juxtamedullary nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. juxtamedullary nephron को हम कहते हैं कि एक इसमें renal corpuscle है और एक renal tubule है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये दोनों जो फर्क है, juxtamedullary और cortical, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमल किस टाइप के हैबिटेट में रहता है। वो एनिमल्स जिन्हें ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन करवानी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल दोज एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट्स, या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिन्हें पानी रेडिली अवेलेबल नहीं होता, उनमें जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वो एनिमल्स जिन्हें पानी इजीली अवेलेबल होता है, उनमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितना डीपली लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड करेगा विद इन द मेडुला, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन वाटर की बहुत अच्छे से होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो जितना शॉर्टर आपका मेडुला की लेंथ होगी, उतनी ही अब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम होगी।
सॉरी मेडुला की कह रही हूँ, लूप ऑफ हेनले की। जितना डीप मेडुला के अंदर जाएगा उतनी अब्जॉर्प्शन ज्यादा, और जितना शॉर्ट होगा मेडुला के अंदर उतनी अब्जॉर्प्शन, मेडुला के अंदर मतलब ऊपर वाले रीजन के अंदर होगा उतनी अब्जॉर्प्शन कम होगी। अब आ जाता है व्हाट इज अ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ अ डेंस cluster of blood capillary network called glomerulus surrounded by a thin covering called the Bowman's capsule, ठीक, और द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड मल्पीगियन बॉडी। अब ये क्या होती है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पिक्चर के अंदर इतना क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक, ये आपके पास एक रीनल आर्टरी आती है या आर्टीरियोल होता है, ठीक, और ये क्या बनाती है, एक ऐसा डेंस सा नेटवर्क बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, लाइक दिस। बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं इसके अंदर। ठीक, ये किसके अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इसके थ्रू ब्लड कहाँ से आ रहा है, रीनल आर्टीरियोल के जरिए इसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, क्या था मेन आपके पास, एक जैसे ये एओर्टा है मैं कहती हूँ, ठीक, यहाँ से रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस बनती हैं, उनमें से एक ब्रांच आर्टीरियोल बन के क्या बना रही होती है, ऐसे ग्लोमेरुलस बनाती है। अब ग्लोमेरुलस किसके अंदर फिट इन है, इसके अराउंड एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, जो इस तरीके का होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये बाउमेंस कैप्सूल है, और ये आपके पास क्या है, रीनल आर्टीरियोल आके क्या बनाती है, ये बाउमेंस सॉरी ग्लोमेरुलस बनाती है, और देन इसके सराउंडिंग में आपके पास क्या है, ये बाउमेंस कैप्सूल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेल्पीगियन बॉडी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ शो किया हुआ इन्होंने, सही। अब ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द एफरेंट आर्टीरियोल। अब एफरेंट क्या होता है और इफरेंट क्या होता है। एफरेंट का मतलब होता है वो चीज जो आ रही है, और इफरेंट का मतलब होता है वो चीज जो जा रही है। ये बात हमें अच्छे से अंडरस्टूड है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड फ्रॉम द हार्ट लेकर आ रही होती है, और जो वेन होती है वो ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट लेकर जा रही होती है। तो एफरेंट आर्टीरियोल इज बेसिकली अ ब्रांच दैट इज coming from what your renal artery। ठीक, अभी आगे हम एक और टर्म पढ़ेंगे, इफरेंट आर्टीरियोल, वो भी आर्टरी होती है लेकिन वो इफरेंट होती है। एफरेंट ये समझ लो कि ब्लड लेकर आ रही है, और इफरेंट ब्लड लेकर जा रही है। समझ में आया ये, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड फैसिलिटेट्स द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन दिस रीजन। अब ये जो आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये मैं थोड़ा आगे डिटेल के अंदर बताती हूँ, क्योंकि इसका टॉपिक हमारे पास अलग से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है। अभी हमारा काम क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि आर्टीरियोल बहुत छोटी होती है तो यहाँ से बहुत प्रेशर से ब्लड गुजर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, इनमें पोर्स होते हैं, देयर आर अबाउट 70 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये साइज दिया हुआ है इसका। ठीक, विच प्रिवेंट्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू इट। अब यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी इन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है कि ये आपके पास एफरेंट आर्टीरियोल इन्होंने दिखाई है। ठीक है, ये यहाँ नजर नहीं आ रही, ये ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, ये पूरा इन्होंने नेटवर्क दिखा दिया है। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज होती है ये पोरस होती है, मीन्स इनके अंदर कुछ कुछ ओपनिंग्स होती हैं। तो क्या होता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं इनटू दिस बाउमेन स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस नजर आ रही है, इसमें क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सही। और बाकी जो बड़े सेल्स होंगे, बड़े कंपोनेंट्स होंगे, वो इसी ब्लड के अंदर वापस रह जाते हैं, और वो यहाँ से दूसरे एंड से, जिसे हम इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, दूसरे एंड से निकल जाते हैं। ठीक है, ये अभी आर्टरी ही है, ये वेन नहीं है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, कहाँ ये हो गया। Now glomerulus have specialized cells called podocyte cells that are wrapped around the blood capillaries। ये जो blood capillaries है, इनके अराउंड ये नजर आ रहे हैं आपको podocytes। ठीक है, ये जो pod है इसका मतलब होता है लाइक फिंगर लाइक एक्सटेंशंस या फीट लाइक एक्सटेंशंस। ठीक, these cells have small slits like opening that play an active role in preventing plasma proteins from entering the urinary ultrafiltrate. At the glomerulus capillaries fuse to form efferent arteriole which exit the Malpighian body। अब ये वाला जो पोडोसाइट वाला है, यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ कि पोडोसाइट किस तरह होते हैं। ये देखो, ये एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी है, मैं पोडोसाइट दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। सही, पोडोसाइट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये ऐसे मौजूद है ऊपर की तरफ, और इनकी ऐसी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं।
राइट, ऐसी फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। इसी तरीके से दूसरे एंड पे भी इसी तरह मौजूद होते हैं, और ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही होती हैं, ठीक है, एक तरीके से इसको रैप कर देती हैं। क्यों रैप करती हैं? ताकि जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर आउट ना हो, क्योंकि प्रोटीन्स का ब्लड में रहना बहुत ज़रूरी है। वाई, ये आगे हम जब फिल्ट्रेशन का